ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ब्लड वेसल्स के जरिए होती है। ब्लड वेसल्स के जरिए होती है। ब्लड वेसल्स हमारे जिसम बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। सबसे पहले हैं आर्टरीज। सबसे पहले कौन सी हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? ये ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, और ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करने के लिए ये ब्लड दिल से जो दूर जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो क्या होता है? इसीलिए जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से लंग्स की तरफ लेके जाती हैं। दिल से ठीक है, समझ आ गया? इनकी जो वॉल होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। थिक और फ्लेक्सिबल होती है। आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती है। आर्टरीज छोटी छोटी नालियों में तकसीम होकर वो क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, तो दूसरी टाइप ऑफ वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स, वो हैं कैपिलरीज। वो कौन सी हैं? कैपिलरीज है। कैपिलरीज जो है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। ये इतनी छोटी हैं कि इनसे एक वक्त में एक ही ब्लड का सेल गुजर सकता है। एक वक्त में एक ही ब्लड का सेल गुजर सकता है। और उस ब्लड सेल के अंदर जो फूड और ऑक्सीजन होता है वो सेल के अंदर डिफ्यूज होता है। सेल के अंदर क्या होता है? उस डिफ्यूजन के नतीजे में क्या कर रहे हो? नहीं सर। उस डिफ्यूजन के नतीजे में जो एनर्जी और वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं, वेस्ट मटेरियल में आपका यूरिन होता है और फिर क्या कहते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो जो है उन्हीं कैपिलरीज के सेल में ब्लड में डिफ्यूज होकर वहां से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके दिल की तरफ आता है। ठीक है कि नहीं है? वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके किडनी की तरफ जाते हैं। ठीक है, कैपिलरीज वापस मिलकर वेन्स बनाती हैं। कैपिलरीज वापस मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। वेन्स का जो फंक्शन है वो ये है कि वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को वापस लेकर आती हैं। हार्ट की तरफ ब्लड को वापस ले आती हैं। लेकिन पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेकर आती हैं। पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है कि नहीं है? समझ आ गया? जी सर। वेन्स के अंदर टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स के अंदर टोटल डीऑक्सीजनेटेड, जिस तरीके से आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसी तरीके से वेन्स के अंदर टोटल वो है कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी कि हमारे जिस्म में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका काम क्या है और उनका फंक्शन क्या है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो 3 तरह की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर वो पाई जाती हैं। उसमें आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज का फंक्शन है ये जो है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको दूर लेके जाती हैं, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में सप्लाई करती है। ठीक है कि नहीं है? इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक और फ्लेक्सिबल होती है। इसका थर्ड पॉइंट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। सिवाय पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो लंग से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट पे पहुंचाती हैं और वहाँ हार्ट वो लंग्स जो हैं उनको वापस ऑक्सीजनेट करते हैं और फिर उसको जो है ना हार्ट की तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू लंग। आर्टरीज डिवाइड होती हैं, डिवाइड होकर वो कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, कैपिलरीज का क्या काम होता है? कैपिलरीज जो है ना हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। ये इतनी स्मॉलेस्ट हैं कि इनके अंदर से रेड ब्लड सेल एक टाइम में एक रेड ब्लड सेल गुजर सकते हैं। इतनी स्मॉलेस्ट हैं। ठीक है, इतनी स्मॉलेस्ट हैं कि इनसे एक वक्त में एक रेड ब्लड सेल गुजर सकता है। आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। The one blood cell can flow through them at a time. Food and oxygen from the blood of capillaries diffuses into the cells. यानी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन और फूड जो ब्लड के अंदर फूड मौजूद होता है वो सेल्स में डिफ्यूज कैपिलरीज के जो ब्लड है उससे होता है। और जो वेस्ट मटेरियल पैदा होता है
जब हमारी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसके दौरान जो वेस्ट मटेरियल पैदा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन वगैरह है, तो वो जो है सेल से जो है कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज होता है। ठीक है, कैपिलरीज के ब्लड में क्या होता है? डिफ्यूज। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स। अगला पॉइंट है वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्स बनाते हैं। कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है? वेन्स बनाती हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि वेन्स, थर्ड टाइप ऑफ जो वेसल है, ब्लड वेसल है, वो वेन है। वेन क्या करती है? ये ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, यानी कि वेन्स के अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो उसको वापस दिल की तरफ लेकर आती हैं। दिल उसको लंग्स में भेजता है, लंग उसको प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में भेजता है और हार्ट उसको सप्लाई करता है। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, और लेकिन पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। ठीक है, समझा क्या?